एक माँ बिलखती हुई दहेज देने को मजबूर हुई। जी हाँ, रजनी कौशल के देवर के ससुराल वाले मजबूर हैं दहेज देने को। एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें माँ का छलक रहा है दर्द, आंखों से आंसू हैं कि दहेज देने को पैसे नहीं है, कहीं से कर्ज निकाल कर उपाय करके दहेज ये परिवार दे रहा है। आखिर में क्यों, ये सवाल है। किसने मांगे दहेज? नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। सोशल मीडिया पे बात आई है तो सवाल उठेगा, रजनी कौशल ने दहेज मांगा, क्या इसी वजह से अनुज की शादी अपने बहन से नहीं करवाई रजनी कौशल ने? क्योंकि रजनी कौशल की बहन की शादी अगर हो जाएगी तो दहेज नहीं मिलेगा और अपने देवर की शादी जहां पर फिक्स करे पहले से हुई थी वहां से दहेज मिलेगा। तो फिर क्या इतनी जल्दी थी अनुज के साथ उस लड़की की कोर्ट मैरिज करवाकर, मंदिर में शादी करवाकर उसको साथ रखने की, जब दहेज ही लेना था तो इकट्ठा विधि विधान से शादी करवाकर उसको घर लाते? क्या जरूरत थी? क्या ये नौटंकी करने का जरूरत है यहाँ पर सोशल मीडिया पर? और क्या 6 महीने से लाडो जिस चैनल पे काम कर रही थी उस चैनल का पैसा रजनी कौशल के जो देवर है और अनुज वो रख रहा था? फिर लाडो का पैसा क्या हुआ? अगर लाडो का पैसा अनुज रख रहा था तो क्या लाडो का हक नहीं था उस पैसे पे? क्या वो पैसा अपने माँ बाप को नहीं दे सकती थी शादी करने के लिए? ये सब सवाल है, सोचिए आप लोग जरा। और दहेज की डिमांड अगर लाडो के परिवार से किया गया तो रजनी कितना दहेज लेकर आई? खुद तो भाग करके शादी कर लिया बिना दहेज के, जिसके माँ बाप नहीं थे, यानी कि रजनी कौशल के माँ बाप नहीं थे, भाग कर शादी कर लिया, कोई दहेज नहीं लगा, लेकिन अपनी कमी पूरी कसर पूरी करी अनुज की शादी में। किसने मांगा दहेज और क्यों मजबूर है ये फैमिली देने को दहेज? क्योंकि जो अनुज का ससुराल पक्ष है उधर भी वीडियो बनता है और उस वीडियो में हमें देखने को मिला कि पूछा जा रहा है माँ से कि ये तुम क्या कर रही हो? तो माँ कैश ली हुई है, 500 की गड्डियां ली हुई हैं जिसको दिखाकर कि भाई हम दहेज दे रहे हैं, बहुत हालत खराब है, मेरा पति नहीं है इस दुनिया में, हम कर्ज निकाल कर दहेज दे रहे हैं, मेरी दोनों बेटियां ये कर रही हैं। तो क्या रजनी कौशल को ये लेना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर सामने वाला अपने से भी दे रहा होगा तो रजनी कौशल को उस दहेज को वापस कर देना चाहिए था कि भाई हम परिस्थिति जानते हैं आपकी, लाडो के पिता नहीं है। लाडो के पिता होते तो वो अपनी कमाई अपने बेटी को देते दहेज के तौर पे। यहाँ पर लाडो की दोनों बहनें और छोटा भाई लाडो के दहेज की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, इधर उधर से कर्ज निकालकर ये दहेज दे रहे हैं। तो दहेज की डिमांड हुई होगी तभी तो ये मजबूर हैं दहेज देने को। 50,000 कैश लाडो ने ही खुद अपने वीडियो में बनाया कि पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये बात बोल दे रही हूँ कि हमारे भाई साहब गाड़ी खरीदे हैं, सोने की चेन दिला रही है और 50,000 कैश दिला रहा है। ये है सच्चाई दहेज की। आंखों से आंसू निकल रहे हैं माँ के, मजबूर है माँ क्योंकि छोटी बेटी है, 6 महीने वहां होकर आई है। अगर इन्होंने शादी करने से मना कर दिया तो फिर क्या करेगी? इतनी गिरी हुई सोच है रजनी कौशल की। क्या इसी वजह से अनुज की शादी शबनम से नहीं कराई? दहेज की डिमांड करनी थी। 6 महीना रहने के बाद फिर से कैसा दहेज का डिमांड दी? कैसा दहेज का डिमांड? जिस लड़की को तुम 6 महीना रख के उसके साथ सुहाग रात मनाते हो, हनीमून मनाते हो, घूमते फिरते हो, उसके साथ कंटेंट बनाते हो, उसके नाम से तुम पैसा कमाते हो, उसके खुद के चैनल का पैसा बनाकर तुम खुद खाते हो और उसी के परिवार से फिर पैसा वसूल रहे हो। सोचो जरा आप लोग, इस पे आवाज उठाना थोड़ा आप लोग कि लाडो आकर 6 महीना इनके पास रही है, पैसा कमाई है और कमवाई है, इन लोगों को लाखों रुपए कमा लिए हैं फेसबुक पे। और फेसबुक पे कितना पैसा आता है
ये बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है। लाडो को 6 महीना रखकर उससे पैसे ये लोग कमवाए, सारा पैसा ये लोग रखे। अगर लाडो का पैसा उसके परिवार को मिला होता जिस पे वो काम की है चैनल पे, तो वो पैसा उसके परिवार को मिलता तो आज कर्ज निकालकर दहेज देने की जरूरत नहीं थी। लाडो भी सच्चाई बताने को मजबूर है कि बताना चाहिए या नहीं, और दहेज का सामान भी दिए हैं बकायदा, बेड, सोफा, अलमीरा और न जाने क्या क्या। असलियत सामने आ ही जाती है। कहते हैं ना कि ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। तुम कितने दहेज लेकर आई थी भागकर जब कौशल से शादी किया था? तो कितने दहेज लेकर आई थी? तो अपनी मजबूरी के तरह दूसरों को भी मजबूरी समझना चाहिए। लाडो के बाप नहीं है तो एक बार के लिए इस फैमिली को सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, 6 महीना आकर रह ली, बस शादी हमको चाहिए विधि विधान से। जो एक शौक होता है, चलो तुम्हारा शौक था कि शादी करना है भाई, समाज के सामने शादी कर देते। ये डिमांड क्या थी कि 50,000 रुपए और गाड़ी 1,80,000 का और सोने की चेन। सोना कितना महंगा है आप लोग सोच लो। 2 लाख रुपया पार होने जा रहा है सोना, और सोने की चेन इस महंगाई में वो फैमिली कहां से की होगी? क्यों मजबूर हुई फैमिली? चाहती तो वो नहीं देती। मजबूरी में वो दहेज नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है दहेज देने को। डिमांड हुई है तभी तो वो पूरा कर रहे हैं, मजबूरी बस। क्या अच्छा लग रहा है? एक माँ की आंखों से आंसू निकल रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? क्या देवर की शादी इस तरह से करवाने के पीछे का सच ये है कि दहेज का डिमांड था? और ये लोग दिखा रहे हैं कि लाडो के लिए सोने का हार, मंगलसूत्र, मांग का टीका। अरे तुम्हारे पास, तुम सक्षम हो, तुम उसके साथ में वीडियो बनाए हो, उससे कमाए हो, तो तुम उसको चढ़ा रहे हो। वो तुम्हारी मजबूरी नहीं थी चढ़ाना, तुम्हारा शौक था चढ़ाना। लोगों को दिखाना था, पाइजेब चढ़ाए हैं, साड़ियां चढ़ाए हैं, सोने का हार चढ़ाए हैं, ये सब तुम्हारा शौक था। तुम चाहते तो नहीं चढ़ाते, लेकिन उनकी मजबूरी है देना। तुमने मजबूर किया है उनको दहेज देने के लिए। अगर मजबूरी नहीं रहती तो माँ की आंखों से आंसू नहीं, खुशी के हंसी निकलते कि मेरी बेटी जा रही है, लास्ट बेटी है, छोटी बेटी है, मैं अपने शौक से ये दे रही हूँ। ये नहीं कहती कि ये मजबूर हूं, मैं कर्ज निकाल कर इधर उधर से ये दहेज दे रही हूँ। दहेज का केस है, बकायदा वीडियो बनाकर लाडो के मायके वालों ने दिखाया है, सच्चाई बताई है कि देख लो ये इस परिवार का असली चेहरा, कि मेरी बेटी को ले गए, 6 महीना अपने पास रखे, उसके नाम से पैसा भी कमाया, उससे भी कमवाया, उसका चैनल लिया, और उसके बाद से मेरी बेटी की शादी के लिए ये दहेज मांग रहे हैं 6 महीने बाद। ठू है। कोई नहीं गया है वहां पे, कोई यूट्यूबर नहीं दिख रहा है 1 2 3 के अलावा। क्यों? क्या सबने थूक दिया मुंह पे या जोरदार तमाचा दे दिया? आखिर सब रजनी कौशल से क्यों अपने आप को अलग कर लिए? क्योंकि इनका घमंड बहुत 7वें आसमान पर चढ़ गया है। एक सोने का महल बनवा लिया, सोने की गाड़ी खरीद ली इस पे, या लोगों ने इनसे दूरियां खुद बना ली जो इन्होंने अपने बहन के साथ किया था। पाप का घड़ा फूटता है, और इन्होंने जो किया है ना उसका बहुत जल्दी इनको सजा भी मिलेगा। बाकी ये सच्चाई जानकर तो मुझे भी शौक लगा कि यार चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये दहेज की डिमांड ये लोग किए हुए हैं। डिमांड की वजह से एक माँ की आंखों से आंसू निकल रहा है कि मैं मजबूर हूं ये दहेज देने को, कर्जा निकाल कर। मेरी बेटियां दोनों कर रही हैं ये, जितना भी कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करना, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और करते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय।